तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मिथुन लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके हैं बहुत ज़्यादा खराब, जो कि अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो काम है 12 ग्रहों को समझना कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो देखो जी, मैं ये बोल रहा था कि जो 12 ग्रह हैं वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो। यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। आपने पहले 12 ग्रहों को याद कर लो बस। ये आपका पहला ग्रह है, याद कर लो। ये आपका दूसरा ग्रह है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। फिर आ गया पहला ग्रह। तो 12 ग्रहों को याद कर लेना आपने। ये जो पहला ग्रह है, ये ग्रह आपका शरीर है। मतलब आपका शरीर कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान और आपके वाहन का है। पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। ये छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। इस आठवें घर से देखेंगे आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य, 10वां घर कामकाज, 11वां घर लाभ, 12वां घर खर्चे का। तो आपने दो चीजें नोट करनी, तो 12 घर आपको मैंने जो बताए हैं वो याद कर लो कि 12 घर कौन से हैं, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपको मैं एक बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपको मैं एक यहाँ पे बात बता दूं कि जो कुंडली के 9 ग्रह हैं, इन सभी 9 ग्रहों का जो असर है अभी भी आपके ऊपर है। मतलब अभी भी आपके ऊपर गुरु का भी असर है, मंगल का भी असर है, शनि, सभी ग्रहों का अभी भी असर है। और क्योंकि आपके कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। जैसे कि आपका देखो जी, मान लो सूर्य आपका उच्च का बैठा है, वो आपको अच्छे फल देगा। केतु नीच का बैठा है, वो आपको खराब फल देगा। जैसे कि सूर्य अभी भी आपको अच्छे फल दे रहा है, केतु अभी भी बुरे फल दे रहा है। लेकिन इनके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं जब उसकी दशा होती है। जो अगर आपका देखो जी आपको खराब फल दे रहा है, उसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे जब उसकी दशा होगी। जैसे कि आपके ऊपर अभी दशा किसकी है, राहु ग्रह की, जो कि 15 से चली है, 33 में जाके खत्म होगी, काफी लंबी है। तो आपके ऊपर अभी वर्तमान में बड़ा असर राहु का है। कितना असर है, 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो खा रही हैं, पी रहे हैं, कुछ भी, सुबह से लेकर आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, इसे राहु की वजह से हो रहा है 80%। बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो शनि का है। इसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5वें महीना 20 से चली है, 23 में खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का असर है, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर राहु का है। अब हम राहु को देखेंगे कि वो आपकी कुंडली में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो राहु ग्रह देखो जी आपका यहाँ बैठा है, और आपको मैंने कौन सा ग्रह बोला था, ये याद करो, छठा ग्रह। ये भाई छठा ग्रह है, ये जहाँ ये राहु बैठा है। और छठा ग्रह कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं होता। छठे घर से देखते हैं रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं। और आपका मैंने भी जैसे बोला था कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। आपकी कुंडली में लिख लो कि सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो राहु है। सबसे ज्यादा नेगेटिव आपकी कुंडली में ये राहु है। क्यों खराब है, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि है, नीच का बैठा है। घर छठा और बैठा है नीच का, और नीच का राहु बहुत ज्यादा खराब फल देता है। मतलब आप ये समझ लो कि आपके ऊपर जो राहु की दशा चल रही है, आपका बुरा समय चल रहा है। ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। चाहे नोट करके देख लो कि भाई जब से दशा चली है 15 से, तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही, कामों में रुकावटें आ रही हैं। कारण ये है। अभी तो दशा देखो जी काफी लंबी है। तो ये खराब फल क्या देगा वो समझ लो। राहु यहाँ पे बैठा है छठे घर में। छठा घर मैंने अभी बोला था रोग का। यहाँ से रोग देखते हैं, तो राहु क्या करेगा, आपको रोगी बनाएगा। कोई ना कोई रोग आपको देगा। रोग जैसे कि आपको कमर दर्द का रोग दे सकता है, या कोई दंत दांत का रोग हो गया, नेत्र पीड़ा। कोई ना कोई रोग देगा आपको। खासकर मैंने जो देखा है, कमर दर्द का रोग देता है। इसके अलावा छठा घर है कर्जे का। राहु आपको कर्जदार बनाएगा। और कभी भी देखो जी, कर्जा नहीं लेना आपने। अगर कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका, भूल के भी कर्जा लेना ही नहीं आपने। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। इसलिए मतलब लोगों से भी बोलचाल सही रखो, क्योंकि आपके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं।
इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, मैं वीडियो में पूरे कवर नहीं कर पाऊंगा। इसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम-काज में हज़ारों दिक्कतें आएँगी। 12वें घर को देखा फ़िज़ूल के खर्च कराएगा। दूसरे घर को देखेगा जो कि धन जोड़ने का, धन जोड़ नहीं पाएँगे। मतलब राहु भई आपका बिल्कुल खराब है और उसी की चल रही है दशा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि राहु यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है। मतलब ये एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे कि देखो जी, आप खुद सोचो, एक 2 महीने का बच्चा वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ही जो बच्चा, क्या करेगा? तो ये बाल अवस्था में बैठा है, बुरे फल दे रहा है आपको, लेकिन वो कम मात्रा में दे रहा है, क्योंकि इसमें पावर कम है। लेकिन हमने इसकी बिल्कुल पावर कम करनी है और अच्छे फलों को बढ़ाना है, तो अपाय लिख लो आप। मेन सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई राहु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसके बुरे फल आपको बिल्कुल ना मिले और बिल्कुल अच्छे फल दे, तो राहु के उपाय करो। तो राहु के उपाय, एक तो आपने इसका जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है इसका कवच का पाठ। राहु कवच का पाठ कम से कम आपने पाठ करने हैं 2-3 पाठ रोजाना रात के समय। दूसरे नंबर पर राहु स्रोत के पाठ करने हैं 2-3, शनिवार के दिन से शुरू करने हैं। तीसरे नंबर पे इसका दान करना है। ये 3 काम आपने जब तक दशा है वो तो करनी है रोजाना। चौथा काम आया कि इसका आपने एक बार इसके जो मंत्रों की संख्या है वो है 18,000, वो आपने पूरी करनी है। मंत्र इसका है ओम राम राहवे नमः। रोजाना मतलब आप एक एक माला, दो दो माला करके 18,000 संख्या एक बार पूरी कर लेना, फिर चाहे मंत्र छोड़ देना। लेकिन कवच, स्रोत, दान ये काम करते रहना है। इसके अलावा एक वीडियो भेजूंगा और उसमें मैंने लिखे हैं राहु के 25 उपाय। उस वीडियो को भी देख लेना, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है कि भाई आपके ऊपर जो बड़ी दशा राहु की चल रही है, बिल्कुल आपका नीच का होने की वजह से आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? कर्जदार बना देगा, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, काम काज में हजारों दिक्कतें, वैसे भी लाइफ की दिक्कतें। आपको अजीब सा डर लगा रहेगा, भय लगा रहेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। मानसिक चिंता देगा, मानसिक परेशानियां। अब देखो जी, आपके ऊपर वर्तमान में शनि का भी असर है। बड़ा असर राहु का, लेकिन 20% असर शनि का भी है। इसकी चल रही है अंतरदशा। 5वां महीना 20 से चली है, ये अभी अगले साल में खत्म होगी, तीसरा महीना 23 में। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे इस घर में। और ये घर मैंने बोला था 9वां घर है। 9वें घर से देखते हैं भाग्य। आपका भाग्य कैसा होगा, इसके अलावा भाग्य, धर्म, पिता को सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये चीजें इस घर से देखते हैं। आपको देखो जी, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है और उस घर में, मान लो आपका ही घर है और आपके घर में आप खुद बैठे हैं। आपका घर है, आप अपने घर में खुद बैठे हैं, तो आप अपने घर का क्या करेंगे? अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। आप अपने घर की देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। मान लो आपके घर में आपका कोई दुश्मन बंदा बैठा है, तो वो आपके घर का क्या करेगा? नुकसान करेगा। वहां पे टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। वो काम यहाँ पे राहु करेगा, क्योंकि राहु नीच का बैठा है, इस घर का सत्यानाश। लेकिन शनि यहाँ पे अपने घर में बैठे इस घर का क्या करेगा? अच्छा। मतलब शनि आपका अच्छा है, थोड़े से खराब फल भी देगा, लेकिन ये आपको 100 में से 80% अच्छे फल देगा। अच्छे फल ये देगा कि 9वां घर भाग्य का आपको भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यवंशी वैसे लाइफ में आपको सभी सुख मिलेंगे। भाग्य आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, धानी बनाएगा, देश विदेश की यात्राएं कराएगा, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी। और शनि 8वें घर का भी मालिक है। ये जो 10 लिखा 8वां घर होता है आयु, आपकी आयु भी लंबी करेगा ये काफी। तो ये है अच्छे फल। लेकिन खराब फल क्या देगा? 3 दृष्टियां। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है। अभी वर्तमान में शनि की दशा में आमदन कम कर सकता है, आपकी आमदन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। लाभ में कमी कर सकता है, जो भी आप व्यापार करेंगे उसमें लाभ नहीं प्रॉपर मिलेगा, और इच्छाएं पूरी नहीं होंगी प्रॉपर, ये भी थोड़े से खराब फल दे रहा है। बाकी देखो जी, शनि का भी आप रात के समय कम से कम एक माला मंत्र आप जरूर करो, शनि मंत्र जाते रहो, ताकि इसके भी अच्छे फल बढ़े। दान दून इसका कभी नहीं करना, खाली माथा टेकने शनि मंत्र जाया करो और मंत्र आप कर लिया करो 1-2 माला, ओम शम शनिश्चर नमः, ताकि बुरे फल इसको आपको ना मिले। 11वें घर में देखो कि ये इस घर नीच राशि है, 7वीं यहाँ पड़ रही है, 10वीं यहाँ पे, इन घरों का ठीक है, लेकिन इस घर का ये नुकसान करेगा। तो आपको भाई क्लियर हो चुका है कि जो बड़ी दशा है राहु की टोटली खराब। शनि वो आपका अच्छा है, शशि लेके बैठा है, थोड़ा सा खराब है, बाकी मंत्र आप जरूर करो उसका भी। अब हम आपकी बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। आप यहाँ पे देखो, आपका बुध, चंद्रमा, शुक्र, केतु, 4 ग्रह बैठे हैं 12वें घर में। जैसे कि मान लो देखो जी, आपका एक घर है, उस घर में आपका घर है, आप घर में अपने खुद बैठे हैं, आपका घर है, आप अपने घर में बैठे हैं, और आप अपने घर का करेंगे अच्छा। आपके साथ आपका मान लो 1-2 फ्रेंड बैठा है, जो दोस्त है आपके, वो भी आपके घर में बैठ के आपके घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, आपके दोस्त हैं। अब देखो जी, मान लो आप 3 बंदे बैठे हैं, आप हैं, आपके 2 दोस्त हैं, और आपके साथ चौथा बैठा आपका दुश्मन।
दुश्मन क्या करेगा, एक तो आपके घर का नुकसान करेगा और आपके जो दोस्त हैं और आपको मारे पीटेगा, लड़ाई झगड़े होंगी, मतलब आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वो काम यहाँ पे होगा। ये जो 12वां घर है, वैसे तो ये ग्रह बहुत खराब माना गया है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तक के खर्चे, आग लगाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी देखी जाती हैं। तो यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखा है 2 नंबर, ये है वृष राशि, मालक कौन है, शुक्र। यहाँ पे देखो शुक्र अपने घर में बैठा है, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने घर में बैठे होंगे अच्छा करेंगे, तो शुक्र अपने घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। वो ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, क्योंकि शुक्र 12वें घर में बैठा अपने घर में, ऐसे जातक बहुत ज्यादा धनी होते हैं, धन की कमी नहीं होती। मतलब इनके पास ऐशो आराम की सभी पूरी सामग्री होती है। आपके पास मतलब लाइफ में सभी सुख होंगे, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, सभी सुख। लेकिन शुक्र आपका खर्च भी कराएगा, धन आएगा भी जरूर, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी। और शुक्र देखो जी, इसके अलावा यहाँ पे साथ में शुक्र के देखो चंद्रमा बैठा है। शुक्र अपने घर में बैठा है, जो चंद्रमा है यहाँ पे उच्च का बैठा है। एक अच्छी बात है, चंद्रमा भी उच्च का बैठा है, एक बहुत अच्छा योग बना है। ये दिखा रहे हैं कि आप मतलब कोई विदेशी व्यापार करते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा जहाँ विदेश जाते हैं, क्योंकि ये 12 में अगर विदेश का है और आपके 100 में से 100% योग हैं विदेश जाने के, विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। और चंद्रमा भी ये उच्च का बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है। और चंद्रमा देखो जी, ये जो चार लिखा है, इस घर का मालक है दूसरे घर का, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, धन जोड़ने का मालक है चंद्रमा, और बैठा है उच्च का। वो ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, लेकिन ये 12 में अगर खर्चे का भी, धन आपका खर्च घर में बैठा है, लेकिन आपका धन खर्च भी होगा, चंद्रमा भी ये दिखा रहा है। लेकिन ये 12 में अगर विदेश का है, धन विदेश के घर में बैठा है, वो ये भी दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाते हैं वहां से भी धन मिलेगा। और जहाँ कोई विदेशी व्यापार करते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग एजेंसी का व्यापार भी आप कर सकते हैं, या जो कोई दूसरा व्यापार भी आप कर सकते हैं विदेश का, जिसमें अ, विदेशी सामान को यहाँ से इंडिया में ले आके जहाँ बाहर बेचना है, ऐसे कोई सामान आप व्यापार कर सकते हैं। या कोई ट्रैवल, जैसे मैंने खास कर जो देखा है वो ट्रैवलिंग एजेंसी के व्यापार अगर आप करते हैं, उसमें आपको बेनिफिट है चंद्रमा शुक्र की वजह से। अब देखो जी, मतलब आपको समझ आ चुकी, शुक्र यहाँ पे अच्छा है, चंद्रमा वो भी अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। लेकिन वो जो चंद्रमा है देखो जी, उसके जो अच्छे फल हैं, अच्छे फलों में आ रही है कमी। देना अच्छे फल है, मैंने आपको जैसे बोला कि आपको महाधनी बना देगा, क्योंकि धन का मालक उच्च का बैठा है, लेकिन अच्छे फल जो है वो अच्छे फल कम हो रहे हैं, क्योंकि धनी भी देखो जी कई प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बहुत ज्यादा धनी, एक कम धनी, एक उससे भी कम धनी। तो चंद्रमा के जो अच्छे फल है कम हो चुके हैं, कारण एक तो चंद्रमा आपका अस्त बैठा है, अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना, ये डेड हो चुका है। आप खुद सोचो, जो बंदा मरी गया क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मर गया तो क्या करेगा। तो चंद्रमा डेड हो चुका है। दूसरा चंद्रमा यहाँ पे 1 डिग्री का बैठा है, एक मतलब ये बच्चे के रूप में बैठा है। दो कारण, एक तो अस्त, दूसरा 1 डिग्री का, और तीसरा कारण है कि चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे केतु के साथ, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके घर में आपके दोस्तों के साथ अगर दुश्मन बैठा है, तो वो तो आपके घर का नुकसान करेगा, दोस्तों को भी मारे पीटेगा। तो केतु यहाँ पे नीच का बैठा है, चंद्रमा उच्च का है, केतु नीच का है, वो इस घर का नुकसान करेगा। और केतु चंद्रमा को भी खराब करेगा, शुक्र को भी खराब करेगा, बुध को भी खराब करेगा। यानी कि केतु ये दिखा रहा है कि आपका धन खर्च होता रहेगा, यात्रा में कहीं जाते हैं वहां पे आपको कष्ट हो सकता है, यात्रा में आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, या नेत्र पीड़ा दे सकता है, माता संबंधी दिक्कतें, धन आपका खर्च होता है, धन की हानि। मतलब केतु उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब चंद्रमा की अगर आप पावर बढ़ाते हैं तो इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो चंद्रमा के लिए आप सुबह के टाइम एक माला इसका मंत्र आप कर लिया करो, ओम सोम सोमाय नमः। इसका फायदा ये होगा, इसकी अच्छी पावर बढ़ेगी, बुरी पावर कम होगी। अब यहाँ पे बुध की अगर बात करें, बुध आपकी ये जो 3 और 6 लिखा है, 2 घरों का मालक है। 3 नंबर वाला ये पहला घर है, सबसे मेन घर, जैसे कि 7वां घर पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, ऐसे ये जो पहला घर है भाई आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये घर आपका है। मतलब आपका घर, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त की चीजें देखनी है। इस पहले घर से, पहले घर का मालक कौन है, बुध, कहाँ बैठा है, विदेश के घर में, शरीर आपका विदेश के घर में। और 12वां घर हस्त के खर्चों का भी, मतलब बुध अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। खराब फल ये देगा, लगन दोष बना है, जीवन में संघर्ष भी कराएगा, मेहनत का फल कम मिलेगा, लेकिन विदेश लेके भी जाएगा। और बुध देखो जी, ये जो 6 लिखा है, ये चौथे घर का भी मालिक है, जो कि है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। चौथा घर होता है जन्म भूमि, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, कौन सी जगह पैदा हुए हैं, उस जन्म भूमि को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा विदेश के घर में। ये विदेश के बुध देखो जी, जन्म भूमि का मालिक है, जो जन्म भूमि कहाँ चलेगी, विदेश के घर में। मतलब आपका विदेश में सेटलमेंट के योग है। और मैं एक यहाँ पे बात बता दूं,
विदेश का मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी जन्मभूमि से दूर जाना है। जरूरी नहीं कि कहीं आपने अमेरिका कनाडा में ही जाना है, चाहे अपने देश में कहीं दूर जाते हैं उसको भी विदेश कहा गया है। लेकिन जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपकी किस्मत जो चमकेगी विदेश में चमकेगी, क्योंकि धन आपका विदेश के घर में, जन्मभूमि विदेश के घर में, शरीर आपका विदेश के घर में। तो यहाँ पे आपने मतलब आपका जो शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध भी तकरीबन अच्छे ही हम कहेंगे, लेकिन फिर भी आपने जो लाइफ में बुध का मंत्र आप जरूर करना है, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, मेहनत का फल मिले, आपके धन फिजूल खर्च ना हो। तो बुध का एक माला सुबह के टाइम ओम बोम बुद्धाय नमः लाइफ टाइम, चंद्रमा का भी एक माला करो, 5-6 साल अभी 10 साल तक करो, ओम सोम समाय नमः। और यहाँ पे जो केतु नीच का बैठा है उसके उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि केतु मैंने आपको जैसे बोला इन दूसरे ग्रहों को कर रहा है खराब। तो केतु के लिए रात के समय केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ कर लिया करो, और एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध कर लेना। और केतु का दान भी करते रहना, जैसे कि कुत्तों को रोटी हो गया डालना, वो दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें केतु के दान क्या है वो आप देख लेना। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में इस घर का मालक है, तीसरे घर का, पराक्रम का, उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। पराक्रम लाभ के घर में बैठा है, ये दिखा रहा है कि आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर जीवन में काफी धन कमाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, आमदन आपकी बोझ होगी, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा सूर्य। दशा मतलब देखनी बहुत जरूरी है, मैं फिर बोलूंगा जो भी ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं, कुछ खराब फल दे रहे हैं, इनके अच्छे बुरे फल इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे कि सूर्य उच्च का बैठे, इसकी दशा में क्या होगा, ये अपनी दशा में अच्छे फल बढ़ा देगा, जैसे कि आपको धनी बना देगा, बहुत ज्यादा इच्छाएं पूरी कर देगा। दशा वो देखनी बहुत जरूरी है। अब हम आपके बचा है ये गुरु। गुरु देखो जी, आपकी कुंडली में ये जो 9 लिखा है, 12, इन 2 घरों का मालिक है, 9 नंबर वाला है, 7वां घर जो कि घर है आपकी पत्नी का, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, विवाह होगा या नहीं, विवाह कैसा रहेगा, इस 7वें घर को देखा जाएगा। और 7वें घर का मालिक कौन है, गुरु। तो पत्नी के लिए हम देखेंगे गुरु को। और इसके अलावा देखो जी, गुरु ये जो 12 लिखा है 10वें घर का भी मालिक है, काम काज का। तो गुरु यहाँ पे बैठा है शुक्र के घर में, जो कि इसका है शत्रु। लेकिन ये 5वां घर है, 5वें घर का कारक होने की वजह से गुरु फिर भी अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा, अच्छे फल ये देगा कि 7वें घर से 11वें घर में बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव हो सकता है। और ये 5वां घर प्रेम का भी है, 7वां घर विवाह का, विवाह प्रेम के घर में बैठा है, हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह भी हो, काफी मात्रा में वैसे प्रेम विवाह के भी योग हैं दिख रहे हैं। तो बाकी देखो जी, गुरु 5वां घर संतान का, पुत्र के योग भी बना देगा आपके। तो ये तकरीबन आपका ठीक है। अब देखो जी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में दिक्कतें आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा, तो गुरु के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लो, प्रार्थना करो गुरु से कि गुरु देवता जी आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, विवाह में आ रही हैं दिक्कतें, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। मंगल की बात करें, मंगल भी वैसे मार्किश भी है, कुछ अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर लिया करो। खराब फल ये देगा आपको, थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, मकान वाहन संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें। तो मेन देखो जी, जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो तो एक तो राहु है सबसे ज्यादा, और दूसरा केतु। और राहु की ही दशा चल रही है, देखो जी ऊपर से नोट कर लेना चाहिए कि 15 के बाद लाइफ में क्या क्या हो रहा है। तो अगर आपने राहु के उपाय शुरू कर दिए तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो राहु के उपाय वाली सभी वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना। और केतु के भी उपाय करो, जिसमें से केतु का दान, कवच का पाठ, मंत्रों को सिद्ध कर लो। और बाकी आप विवाह में अगर देरी हो रही है तो गुरु के मंत्रों को सिद्ध करके छोड़ देना। और लाइफ टाइम जो आपने काम करने हैं, बुध का एक माला मंत्र है आप सुबह के टाइम, चंद्रमा का एक माला, और इसके अलावा रात के समय राहु के उपाय करो जब तक दशा है। और शनि का भी एक माला मंत्र आप कर लो जब तक उसकी दशा है। बाकी आप ऐसा करना, जो भी आपके सवाल होंगे सवालों को लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना दोपहर को 1 और 2 के बीच में। फालतू में कभी भी कोई रत्नदान नहीं करना, करने हैं सिर्फ पाठ पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी।